नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए आज से हम लोग YouTube के माध्यम से एक नई श्रृंखला को प्रारंभ करें। इसके पूर्व हम लोग शिव महापुराण की चर्चा कर चुके हैं। भगवान शिव के पावन चरित्र की चर्चा हमने करी थी और आप सब अच्छी तरह जानते होंगे भगवान शिव के आराध्य हैं प्रभु श्री राम। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। अगर प्रभु राम को पाना है तो पहले आराधना शिव की करनी होगी। हम लोगों ने शिव की आराधना के रूप में शिव की कथा करी थी। अब आइए हम राम कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम के पावन चरित्र की चर्चा करें। संयोग और सौभाग्य से आज राम नवमी का महान पर्व भी है। भगवान श्री राम का जन्म दिवस है। तो रामनवमी के पर्व पर भगवान श्री राम की चर्चा को हम प्रारंभ कर रहे हैं और फिर आज रविवार है। रवि अर्थात सूर्य। भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ। सूर्यवंशी राजा भगवान राम है और रविवार को भगवान राम का जन्म हुआ था। तो ये अद्भुत संयोग हमें मिला है। आइए इस अवसर पर हम प्रभु राम की चर्चा, राम कथा को प्रारंभ करें। वैसे तो भगवान राम की कथा अनेक ग्रंथों में वर्णित है। आपने शायद पंक्ति सुनी होगी, रामायण सतकोटि अपारा। कोटि यानी हजारों रामायणें लोगों ने लिखी हैं, विद्वानों ने लिखी हैं, ऋषियों ने लिखी हैं, आचार्यों ने लिखी हैं और हर ग्रंथ में राम की कथा लिखी है। तो राम जन जन के नायक हैं। भगवान राम केवल एक भगवान के रूप में नहीं है, केवल एक अवतारी पुरुष के रूप में नहीं है, बल्कि राम भारतीय संस्कृति और सभ्यता का स्वरूप है। भगवान राम केवल अयोध्या के राजा नहीं है, केवल दशरथ नंदन नहीं है, बल्कि भगवान राम का चरित्र मानव की मानवता का प्रतिबिंब है। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का एक स्वरूप है। तो राम के चरित्र के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानने का प्रयास करेंगे। राम के चरित्र के माध्यम से सनातन हिंदू संस्कृति को पहचानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राम का चरित्र सनातन संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है। और इस दृष्टि से राम का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल एक युग के अवतारी पुरुष की कथा नहीं है, बल्कि ये जन जन की कथा इसलिए हुई है क्योंकि जन जन के आदर्श का ये प्रतिबिंब है। तो अनेक विद्वानों ने रामायणें लिखी हैं,
आदि कवि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना करी। इसके अतिरिक्त शिव रामायण, हनुमत रामायण, क्रोच रामायण, जैमिनी रामायण, भुशुंडी रामायण, लोमश रामायण, अगस्त रामायण, अनेक ऋषियों ने रामायणें लिखी है। और इसके साथ साथ अनेक विद्वानों ने, आचार्यों ने राम कथा लिखी है। आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, तत्वार्थ रामायण, भावार्थ रामायण, व्रत रामायण, वीर रामायण, राधेश्याम रामायण, गिरधर रामायण, गोविंद रामायण जैसी अनेक रामायणें हमारे यहां पर उपलब्ध है, जो राम कथा को समाज के सामने रखती है। केवल हिंदी और संस्कृत भाषा में ही नहीं, बल्कि भारत की जितनी अन्य भाषाएं प्रचलित हैं उनमें भी राम कथाएं लिखी है। कुमदेन्दु रामायण, तोरबे रामायण, बत्तलेश्वर रामायण जैसी विभिन्न भाषाओं में भी राम कथाएं लिखी गई हैं। तो अनेक विद्वानों ने, अनेक आचार्यों ने राम की कथा लिखी है। सारे नाम गिनाना संभव नहीं, क्योंकि सहस्त्रों नाम है। तो ये जो अनेक विद्वानों ने राम की कथा, और पुराणों में भी राम की कथा का वर्णन है। पद्म पुराण के अंदर राम की कथा का वर्णन है, विष्णु पुराण के अंदर भी राम कथा का वर्णन है, भागवत में भी राम कथा का वर्णन है। कहीं थोड़ा संक्षिप्त है, कहीं थोड़ा विस्तार से है, लेकिन राम कथा अनेक पुराणों में वर्णित है। कई विद्वानों ने, आचार्यों ने पूरी राम कथा नहीं, लेकिन राम के चरित्र से जुड़े हुए कुछ भागों को उन्होंने अपने काव्य में वर्णित करने का प्रयास किया है। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी अपने ढंग से राम की कथा लिखी है। तो आइए राम कथा के माध्यम से हम भगवान राम के चरित्र को, जो अलग अलग ग्रंथों में है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक खास बात जहां से मैं आज शुरुआत करूंगा, सभी विद्वानों ने जब राम कथा लिखी तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा। बड़ा अद्भुत शब्द है रामायण। राम धन अयन अर्थात रामायण। अयन कहते हैं घर को, यानी राम का जो घर है वह है रामायण। रामायण में आपको क्या मिलेगा? प्रभु श्री राम मिलेंगे, क्योंकि उनका वो निवास है, उनका वो घर है, वहां वो विराजते हैं। ये रामायण है। लेकिन एक परम आश्चर्य की बात यह है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जब राम कथा को लिखा तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम, जो परंपरा चली आ रही है, उससे थोड़ा हट करके नाम लिखा। उनके ग्रंथ का नाम उन्होंने रखा रामचरितमानस। उन्होंने अपने ग्रंथ में स्वयं लिखा है रामचरितमानस एहि नामा। इसका नाम वो नहीं है जो हमेशा आप सुनते आ रहे हैं, रामायण नहीं है। इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम थोड़ा बदल दिया। हालांकि राम कथा उसमें भी है, लेकिन उन्होंने नाम में थोड़ा परिवर्तन किया है। अब ये परिवर्तन क्यों किया और उसके पीछे क्या कारण है, कुछ बातें हमें समझनी होगी। रामायण का अर्थ मैंने अभी बताया। अब रामचरितमानस का अर्थ क्या है वो भी समझ लेना है। स्वयं भगवान शंकर ने इसका वर्णन करते हुए कहा, रामचरितमानस क्या है? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। रामचरितमानस क्या है? गंगा है। रामायण मंदिर है, रामचरितमानस गंगा है। दोनों परम पवित्र है, दोनों वंदनीय है। भारतीय हिंदू संस्कृति में मंदिर का भी विशिष्ट महत्व है, गंगा का भी अति विशिष्ट महत्व है। इसलिए एक बात मैं सबसे पहले बता दूं आपको, मंदिर और गंगा में कुछ अंतर जरूर है।
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इसमें से कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न है। हम उत्कृष्ट और निकृष्ट के भाव से इस बात को नहीं रख रहे। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि नाम के अंतर से कितना अंतर आ जाता है। तो दोनों नामों की अपनी अपनी विशेषता है। मंदिर की अपनी विशेषता है, गंगा की अपनी विशेषता है। देखिए, दोनों वंदनीय हैं, मंदिर भी और गंगा भी, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, मंदिर और गंगा में एक अंतर यह है कि जब आप मंदिर जाते हैं तो सामान्यतः एक नियम है जिसको सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमें स्नान होकर के पवित्र भाव और पवित्र होकर के मंदिर जाना है। तो मंदिर आदमी जाता है पवित्र होकर के, और गंगा में आदमी जाता है पवित्र होने के लिए। स्नान करके पवित्र होने के लिए गंगा में जाता है। तो मंदिर पवित्र होकर के जाते हैं, गंगा में पवित्र होने के लिए जाते हैं। पहले आदमी पवित्र होता है तब मंदिर में जाता है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं, रामचरित्र मानस पहले हमें पवित्र करेगा क्योंकि वो गंगा है, और जब हम पवित्र हो जाएंगे तब रामायण के अंदर प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि रामायण मंदिर की तरह से। मंदिर और गंगा में एक अंतर और है, और वो अंतर यह है कि मंदिर का खुलने का कोई न कोई समय होता है, पट बंद होने का एक समय होता है। आप उसी समय पर जाएंगे तो दर्शन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। लेकिन गंगा का कोई पट का खुलने और बंद होने का समय नहीं है। 24 घंटे, रात को 2 बजे भी आप जाएंगे तो गंगा मैया के दर्शन कर पाएंगे, गंगा मैया में गोता लगा पाएंगे। तो ये सब समय सुलभ है, मंदिर का कुछ समय होता है। मंदिर और गंगा में एक अंतर और है, और वो अंतर यह है कि मंदिर किसी एक जगह पर निर्धारित होता है, एक स्थान पर स्थापित होता है, वो वहीं पर मिलेगा। बद्रीनाथ का मंदिर बद्रीनाथ धाम में मिलेगा, रामेश्वरम का मंदिर रामेश्वरम में मिलेगा। एक स्थान पर निश्चित है, वो एक देशीय होता है। लेकिन गंगा अनेक देशीय है। गंगोत्री में भी गंगा है, ऋषिकेश में भी गंगा है, हरिद्वार में भी गंगा है, और आगे बढ़िए तो काशी में भी गंगा है, इलाहाबाद में भी गंगा है। यहां तक कि गंगा सागर तक चले जाए, सब जगह आपको गंगा मिलेगी, और गंगा का भाव हमारे मन में रहेगा, और गंगा में गोता का लाभ हमको मिलता रहेगा। अनेक देशीय है। मंदिर और गंगा में एक अंतर और है, और वो अंतर यह है कि मंदिर या तो प्राचीन होगा, यानी बहुत पुराना है, या फिर कहेंगे ये नया बना है, यानी अर्वाचीन है। तो या तो मंदिर प्राचीन होगा या फिर मंदिर अर्वाचीन होगा, या तो पुराना या नया। लेकिन गंगा पुरानी भी है। कितनी पुरानी? भगवान राम के पूर्वजों के द्वारा गंगा अवतरण हुआ, भागीरथी गंगा इतनी पुरानी है। और नई कितनी है? एक बार जिस धारा में आपने गोता लगा लिया, दोबारा उस धारा में गोता नहीं लगा सकते। जब तक आपका गोता लगेगा, धारा बदल जाएगी, जल बदल जाएगा, गंगा बदल जाएगी। प्रति पल प्रति क्षण गंगा नई होती चली जाती है। तो गंगा प्राचीन भी है, गंगा अर्वाचीन भी है। मंदिर और गंगा में एक अंतर और है, और वो अंतर यह है कि जहां मंदिर होता है, जो मंदिर बनाने वाला होता है, उसका कहीं न कहीं अहंकार उसमें जुड़ा होता है। मैंने बनाया है, हमने बनाया है।
अगर सामाजिक तौर पर बना हुआ होगा तो समाज का अहंकार होगा, व्यक्तिगत बनाया हुआ है तो व्यक्तिगत अहंकार होगा। तो मंदिर के साथ अहंकार जुड़ जाता है, लेकिन गंगा के साथ किसी का कोई अहंकार नहीं, क्योंकि गंगा किसी की है ही नहीं बनाई हुई। कोई अहंकार नहीं पाल सकता कि मैंने गंगा बनाई है। गंगा अवतरण का भी अहंकार किसी को नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं भागीरथ जी ने तपस्या जरूर करी, लेकिन उनके बस की नहीं थी गंगा अवतरण। उन्होंने गंगा मैया से कहा आप अवतरित हो, तो गंगा मैया ने कहा मुझे धारण कौन करेगा, क्योंकि अगर मैं सीधी उतर कर आई तो पृथ्वी भी मुझे सहन नहीं कर पाएगी, यानी पृथ्वी भी नहीं कह सकती कि मैंने गंगा को धारण किया। तो भगवान शंकर की प्रार्थना करिए। भगवान शंकर से निवेदन किया गया और भगवान शंकर ने अपनी जटाओं के अंदर प्रवेश करवाया, लेकिन भगवान शंकर भी नहीं कह सकते कि मेरी जटाएं गंगा को संभालने में सक्षम है, क्योंकि जटाओं से निकलकर फिर गंगा पृथ्वी पर आई। यानी अहंकार किसी का जुड़ ही नहीं सकता। यह गंगा की सबसे बड़ी विशेषता है। मंदिर और गंगा में एक अंतर और है, और वो अंतर यह है कि मंदिर में आदमी जाता है जब तक वो जीवित है। अगर प्राण पखेरु उड़ जाए तो फिर मंदिर नहीं ले जाया जाता। अगर मंदिर में वो पहले से हो तो बाहर निकाला जाता है। लेकिन गंगा में जीते जी भी आप स्नान कर सकते हैं, और मरने के बाद भी कामना रहती कि हमें गंगा मिले, गंगा से हमारी मुक्ति होगी, हमारी अस्थियों को गंगा में स्थान मिले, ये हमारी भावना रहती है। तो जीते जी और मरने के बाद दोनों में गंगा का उपयोग है। मंदिर और गंगा में एक अंतर और है, और वो अंतर ये है कि मंदिर में केवल मनुष्यों को प्रवेश मिलता है। आपने किसी जानवर को प्रवेश करते हुए नहीं देखा होगा। अगर भूल चूक से कोई जाने की कोशिश भी करेगा तो डंडे से उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन गंगा प्राणी मात्र के लिए सुलभ है। पशु पक्षी जीव जंतु सभी गंगा में स्नान कर सकते, गंगा में गोता लगा सकते, सबके लिए सुगम है, सबके लिए सुलभ है। मंदिर और गंगा में एक अंतर और है, और वो अंतर यह है कि मंदिर कहीं न कहीं किसी न किसी धर्म संप्रदाय पंथ का प्रतीक होता है। उसकी पहचान उससे होती है, उसके साथ उसका लेबल लगा होता है। ये हिंदुओं का मंदिर, ये जैनियों का मंदिर, ये सिखों का, ये मुसलमानों का, ये ईसाइयों का, ये मंदिर के साथ संप्रदाय का लेबल है, पंथ का लेबल है। ये नानक पंथ, ये दादू पंथ, ये दयाल पंथ, ये फलाना पंथ। अलग अलग पंथों मतों संप्रदायों के अंदर मंदिर का उल्लेख होता है। लेकिन गंगा के साथ कोई धर्म, कोई पंथ, कोई संप्रदाय की दावेदारी नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे फारसी हो, चाहे वो किसी पंथ को मानने वाला हो, गंगा सबकी है, सबके लिए है, सबका समान रूप से अधिकार है। कोई पंथ संप्रदाय से उसका संबंध नहीं है। मंदिर और गंगा में एक अंतर और है, और वो अंतर यह है कि कभी कभी मंदिर में प्रवेश के कुछ नियम बना दिए जाते हैं। आप ऐसे वस्त्र पहन करके ही मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे, या आपको अगर लंबी लाइन से बचना है तो इतने टिकट आप खरीदेंगे तो आपको मंदिर में जल्दी प्रवेश मिल जाएगा। ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं, बनाए हुए हैं बहुत सारे मंदिरों में। लेकिन गंगा के साथ ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई टिकट नहीं है। अगर कोई मान लो एक घाट पर टिकट लेकर के बैठ जाएगा तो श्रद्धालु दूसरे घाट पर स्नान कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है? गंगा वहां भी है, गंगा यहां भी है। तो मंदिर के साथ इस तरह के भेदभाव हो सकते हैं, गंगा के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। मंदिर और गंगा में एक और अंतर है, और वह अंतर यह है कि मंदिर की आरती पूजा अगर होती है तब तो मंदिर पूजनीय है, और अगर आरती पूजा होना बंद हो जाए
तो धीरे धीरे मंदिर खंडहर हो जाता है, फिर वो पूजित नहीं रहता है। हां, दर्शनीय भले हो जाए, लेकिन गंगा की आरती होती है, मैं मानता हूं हरिद्वार में आपने किए होंगे गंगा की आरती के दर्शन, लेकिन यह आरती बहुत प्राचीन नहीं है। और जब प्राचीन समय आरतियां नहीं होती थी, गंगा तब भी पूजनीय थी, गंगा तब भी वंदनीय थी, गंगा तब भी परम पवित्र थी। आरती होती है तब भी, नहीं होती है तब भी गंगा समान रूप से पूजनीय पवित्र मानी जा सकती है। मंदिर और गंगा में एक अंतर और है, और वो अंतर यह है कि मंदिर को आप कभी अपने घर नहीं ला सकते, फोटो भले खींच ले लेकिन घर नहीं ला सकते। लेकिन गंगा को जब भी आप जाते हैं, अपने कमंडल में, अपनी बाल्टी में, अपने पात्र में उसको भर करके ले आते हैं, तो गंगा आपके घर तक पहुंच जाती है, मंदिर आपके घर तक नहीं पहुंचता है। बहुत सारी बातें हैं। चलिए एक और बात मैं आपको बता दूं, मंदिर और गंगा में एक अंतर और है, और वो अंतर यह है कि मंदिर से हमारा मन पवित्र होता है, लेकिन गंगा में अगर आप जाते हैं तो मन तो पवित्र होता ही है, साथ में तन भी पवित्र होता है। यानी मंदिर में मन ही पवित्र होगा, तन को पवित्र करने का मंदिर साधन नहीं है। लेकिन गंगा का तन और मन दोनों पवित्र करते हैं। तो ये थोड़े से अंतर मैंने आपको मंदिर और गंगा के बताए। रामचरितमानस गंगा की तरह से सहज है, सुगम है, सबके लिए सुलभ है, सांप्रदायिक बंधनों से ऊपर है। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि रामचरितमानस में जब हम गोता लगाएंगे तो तन और मन दोनों पवित्र हम कर सकते हैं। लेकिन गंगा जिस तरह से तन और मन को पवित्र करती है, रामचरितमानस करती है, लेकिन रामायण यानी मंदिर केवल मन को पवित्र करने का साधन है। तो ये थोड़े अंतर मैंने आपके सामने रखे हैं, और जो अंतर मैंने आपको बताए हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि मंदिर श्रेष्ठ नहीं है। मैं केवल गंगा की महिमा गाना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। मंदिर की अपनी विशेषता है, मंदिर की अपनी महत्ता है, लेकिन गंगा अपने आप में अभूतपूर्व है। याद रखिए, मंदिर में अगर आप कचरा डालेंगे, डालते नहीं है, पर मान लो अगर कचरा रह जाए तो मंदिर गंदा होता है। लेकिन गंगा में जितनी गंदगी डाली जाती है वो गंदगी पवित्र हो जाती है। हालांकि गंगा की पवित्रता का ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए। गंगा गंदगी डालने का साधन नहीं होना चाहिए। गंगा को गंदगी डाल करके हम अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि गंगा को पवित्र बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गंगा में गंदगी डालें, लेकिन फिर भी एक बात तय है कि गंदगी अगर है तो गंगा उसे पवित्र करने में सक्षम है, उसमें सामर्थ्य है कि वो गंदगी को भी पवित्र बना दे। रामचरितमानस आपके अंदर जो गंदगी भरी हुई है, हम सबके अंदर जो गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को दूर करने में सक्षम है। मानव मात्र के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, विकारों के रूप में, बुराइयों के रूप में, उस बुराई को, उस विकार को मिटाने में रामचरितमानस सक्षम है। और इसीलिए रामचरितमानस की अपनी एक विशेषता है। और आने वाले समय में हम इसी रामचरितमानस को आधार बना करके चर्चा करेंगे। हालांकि अन्य जो रामायणे हैं उनमें भी राम की कई अद्भुत बातें हैं, विलक्षण बातें हैं। तो जहां हमें ऐसा लगा, हमें अन्य रामायणों को भी लेकर के चलेंगे,
ताकि हम समग्र राम के चरित्र को जान सके, हम राम के चरित्र को पूर्णता से समझ सके। ये हमारा प्रयास रहेगा। प्रत्येक रविवार इस राम कथा के माध्यम से हम प्रभु राम के चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे, राम के जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। और समझना ही नहीं है, बल्कि राम के चरित्र को जीवन में कैसे लाया जाए, आचरण में कैसे लाया जाए, हम उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि आज मानव वैसे हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, विज्ञान तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में आदमी आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में आदमी आगे बढ़ा, धन संपदा में आदमी आगे बढ़ा, सुख साधन आदमी ने बहुत जुटा लिए हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आदमी आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मानव आगे बढ़ा जरूर है भौतिक क्षेत्रों में, लेकिन मानव की जो मानवता है उसमें हम पीछे होते चले गए। हम मानवता को खोते चले जा रहे हैं। हमारे जो मानवीय गुण है, दया, प्रेम, सेवा, करुणा, वात्सल्य, त्याग, समर्पण, सेवा, इसमें हम पीछे होते चले जा रहे हैं। राम कथा का उद्देश्य है हम अपने मानवीय गुणों को महत्व दें और जीवन में हम उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर राम कथा के माध्यम से हमने इन गुणों को जीवन में लाने का यदि प्रयास किया या इन गुणों को अभिवृद्धि करने का प्रयास हमने किया, तो हमारी ये राम कथा सफल होगी, राम कथा सार्थक होगी। इसलिए प्रयास करेंगे हम राम कथा को केवल एक इतिहास के रूप में नहीं, केवल एक कथा के रूप में नहीं, केवल एक अवतारी पुरुष की गाथा के रूप में नहीं, बल्कि हम अपने जीवन में राम को कैसे ला सकते हैं। जब हम अपने जीवन में राम को लाएंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा, हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवन कल्याणमय होगा। और इसी के लिए हमें प्रयास करना है। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित्